सो फेलिक्स, आपने रिवीजन करी थी कल वाले उसकी, जो मैंने करवाया था कल? हाँ, रिवीजन करा था मैंने ओके, अपना आपको खुद क्लियर है की ना? कोई कमी। कोई डाउट तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है। अब देखो, अब जो ये वाला एन आया था, तो इसका आंसर आपका ठीक है कि नॉन एग्जिस्टिंग है। सो अब इसके लिए देखो, यहाँ एन है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, कोई बंदा अगर फाइल देखेगा तो क्या बोलेगा, नहीं यार डेटा पे बंदे ने गलती करी है, मेरे को भरोसा नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से मैं डेटा पे काम नहीं कर सकता। तो आप इसके लिए अब यहाँ पे अपनी कंडीशन दे दो, और यहाँ पे आप उसके लिए एक फंक्शन लगा दो, जैसे हम क्या बोलते हैं, वी लुकअप के अंदर ही एक फंक्शन लग जाएगा, इफ एरर। इफ एरर फंक्शन लगा के बोल रहा है वैल्यू, तो वैल्यू तो ये पूरी हो गई, मतलब जो भी आंसर आएगा वो आपका वैल्यू हो गई। अब वैल्यू इफ एरर, अगर कोई एरर आती है, एन आता है, तो हम क्या क्या डोनेट करते हैं उसकी जगह, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम लिख देते हैं सपोज एम्प्लॉई आईडी नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस। हमने ये लिख दिया और इसके बाद क्लोज कर दिया। अब आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ, अगर मैं इसको ऊपर से चेंज करूँ तो अब ये पूरा डेटा आपका चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, कि ये दो एम्प्लॉय आईडी है जो हमारे एम्प्लॉय आईडी नॉट। अब ये डेटा क्लियर है। अगर सामने वाला बंदा देखेगा तो उसे पता है कि यार बंदे ने काम करा है, उसने लिख दिया कि भाई यहाँ पे ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय आईडी जो है अभी डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो अब कोई न्यू बंदा कंपनी में हायर होगा या हमारे इंस्टीट्यूट में हायर होगा, तो मैं उसको ये वाली एम्प्लॉय आईडी दे के और काम कर लूंगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम डेटा को यूज करते हैं कि हम एम्प्लॉय आईडी दे दी। अब जैसे ये एम्प्लॉय आईडी अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे डेटाबेस में, इसका मतलब ये हमने किसी को दी नहीं होगी आज तक, किसी को एलोकेट नहीं करी होगी। तो एलोकेट करने के लिए हम मिल गई कि भाई ये दो आईडी है, हमने आज तक एलोकेट नहीं करी है, अब जो भी दो नए एम्प्लॉय आएंगे उनको हम ये वाली आईडी दे देंगे। या ऐसा हो सकता है कि ये दो आईडी ऑलरेडी एलोटेड थी, बट वो बंदे चले गए, रिटायर हो गए कंपनी से, तो जब रिटायर हो गए तो हमारे डेटाबेस में नहीं होंगे, रिटायर हो गए तो इसलिए अब ये आईडी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, हम कोई नए बंदे को ये आईडी दे सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर होते हैं, अगर किसी बंदे का मोबाइल नंबर खो जाता है, तो खोने के बाद वो 2-3 महीने तक अवेलेबल रहता है कंपनी के पास, ठीक है। फिर 2-3 महीने बाद जब आप उसी नंबर को दोबारा मिलाते हो तो वो किसी और के पास अलॉटेड हो जाता है, बिकॉज कंपनी वो नंबर किसी और को दे देती है बाद में। ये होता ही होगा, आपने देखा होगा, मोबाइल नंबर भी किसी और को लौट हो जाते हैं, सेम नंबर जो आज आज आपके पास है, 2-3-4 साल बाद वो नंबर किसी और के पास होता है कई टाइम, जब आप देखते हो, जब आपके ओल्ड नंबर कई बार खो जाते हैं, तो ये वहां पे आपके जी रिक्वायरमेंट। जी। ठीक है, अब सेम यही फंक्शन, अब हमने ये लगा दिया, तो यहाँ पे हम जब हम एंट्री कर रहे हैं, अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी आंसर सेम नहीं आ रहा। क्यों क्यों नहीं आ रहा सेम, बता सकता है कोई? मैंने इसी फंक्शन को यहाँ पे ट्रैक डाउन करा है, और ये आंसर सिर्फ ये दिखा रहा है एम्प्लॉय आईडी नॉट अवेलेबल, जबकि यहाँ एम्प्लॉय आईडी है तो डिपार्टमेंट आना चाहिए ना। बिकॉज क्यों नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे जो हमने सेल रेफरेंस दिया था वो B3 था, जैसे ही मैंने इसको चेंज करा वो C3 हो गया। ठीक है, तो या तो मैं इसको B3 कर दूं, या तो मैं इसको B3 कर दूं, तो देखो अब ये दोबारा से चेंज हो गया, वो सेम नाम आ गया। या फिर मैं दो चीज कर सकता हूँ, जो मैंने ये B3 करा है, इस B3 को मैं पहले फिक्स कर दूं। फिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ से इसका कॉलम इंडेक्स नंबर भी चेंज कर दूं। डिपार्टमेंट सपोज 3 पे है, तो मुझे 3 का आंसर चाहिए, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट। अब देख रहे हो ये सारा ऑर्डर मैनेजमेंट हुआ, लेकिन B3 से AL30, B3 तो फिक्स हो गया। ओके, B3 फिक्स हो गया, हमें B3 फिक्स नहीं करना, सिर्फ बी सिर्फ 3 फिक्स करना है, सिर्फ 3 फिक्स करना है। इसका मतलब हमें बी नहीं फिक्स करना, क्योंकि बी तो कॉलम सेम है, सॉरी बी फिक्स करना है, 3 फिक्स नहीं करना। तो आप बी के बाद लगा दोगे और 3 के बाद नहीं लगाओगे, तो जब आप नीचे आओगे तो देखना आपका सारा आंसर यहाँ पे आएगा। देखो 1 बाय 1 अब आपका आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ बी को फिक्स किया, बी का मतलब कॉलम फिक्स किया है, ना कि रो फिक्स करी है। तो ये जो 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ये आपकी रो है। बट अब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ हमने कोई भी फिक्स नहीं करा, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो B4, B5, B6 ले रहा है, क्योंकि आपने सेल रेफरेंस जो है वो लास्ट वाले सेल से ही लगाया। तो अगर आप यहाँ भी बी को फिक्स कर दोगे तो वो ओके रहेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। बट अगर आप बी को फिक्स कर दोगे तो वो आपके लिए फ्यूचर के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखो एम्प्लॉय आईडी के आगे सेम डेटा आया, क्लियर है?
कोई इशू यहाँ पे? नो, ऑल क्लियर। प्रमोद आपको क्लियर है? यस यस। ओके, थोड़ा गाइस अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं और स्लो हो जाऊंगा, ठीक है? अब है यहाँ जी पे पे रेट। अब पे रेट आप अगर देख रहे होगे यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर शीट में, तो रेट ये दिया है कॉलम नंबर एच में। तो अगर आप काउंट करो तो कॉलम नंबर एच आता है हमारा 8 कॉलम। सो अगर मैं दोबारा से जाऊं अपने बैक पेज पे। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग, अगर आपको सेम पेज पे रहते हुए सेकंड पेज सेकंड शीट इस पे जाना है तो कैसे जा सकते हो, कोई आइडिया है? कंट्रोल एंड पेज अप और डाउन। राइट, अप कंट्रोल एंड डाउन। पेज अप और कंट्रोल डाउन। पेज अप करोगे तो एक बैक आता कंट्रोल रहेगा, डाउन करोगे तो डाउन जाता रहेगा, ठीक है? तो डाउन जाता ये रहेगा। याद रखना, ये हम कर सकते हैं। जी। और एक चीज और, अगर आपको न्यू विंडो पे जाना है तो आप ऑल्ट के साथ टैब दबा दो तो आप न्यू विंडो पे चले जाओगे। देखो, ऑल्ट के साथ टैब दबाते हैं तो हम न्यू विंडो पे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज होती है। जी। अब ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे सेम पे रेट वाला ऑप्शन है, इसे यहाँ सेम कर लो। अब देखो यहाँ पे भी B3 आ रहा है, उसके बाद अब ये 3 ले रहा है, तो इसको हम 8 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इसने आपका पूरा पे रेट ले लिया और यहाँ आपको फाइनल आंसर हो गया सेम। अब देखो अब हमें चेंज नहीं करना पड़ा यहाँ पे डेटाबेस, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी बी हमारा फिक्स है। तो कब आपको कॉलम फिक्स करना है, कब आपको सेल फिक्स करना है, और कब आपको दोनों दोनों चीजें फिक्स करनी है, इस चीज की नोटिफिकेशन आपको होनी चाहिए जब भी आप डेटा पे वर्किंग करोगे। क्योंकि एक्सेल के अंदर ये चीज थोड़ी सी हार्ड है, कम कॉलम रेफरेंस करें, कब सेल रेफरेंस करें, कब डेटा वो चीज करें, तो वो सब चीजें थोड़ी सी हार्ड रह गई हैं। बाकी सब चीज अब यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है गाइस ये वाला फंक्शन? नेक्स्ट पे चले। अब ये हो गया हमारा पहला वी लुकअप, उसके बाद हमने करा वी लुकअप ट्रिम फंक्शन। तो ये ट्रिम फंक्शन आपको तब यूज करना है जब आपके डेटा में अनवांटेड गैप है, तब आप किसी भी ट्रिम फंक्शन से वो गैप को रिमूव कर सकते हो, तब वी लुकअप लगा सकते हो, और दोनों को आप एक साथ मर्ज भी कर सकते हो। लेकिन ट्रिम आपको सिर्फ तभी लगाना है जब आपको सेल को ठीक करना है, पूरे के पूरे एक सेल को, ठीक है? उस तरीके से आपको यहाँ पे वर्किंग करनी है। अब गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं, सपोज ये डिफरेंट डिफरेंट शीट है, तो आप इन शीट को ना कलर भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो, टैब का कलर दे दो। सपोज आपकी ये वाली शीट जो आपने कर ली, आपको ग्रीन टैब दे दिया, इससे क्या होगा, अब आप नेक्स्ट शीट पे आए तो आपको पता है कि मैंने इस पे काम कर लिया, ये आपकी ग्रीन शीट हो गई। अब सपोज मैंने इस पे भी काम कर लिया तो मैं इसको भी कलर दे देता हूँ, मैंने इस पे भी काम कर लिया, ठीक है? अब मेरी जितनी शीट बाकी रह गई, मेरे को इन पे काम करना है। तो कुछ बंदे क्या होते हैं, या आपकी जो मेन शीट है उस पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। सपोज आपने इस पे काम कर दिया तो कल जो मैंने पासवर्ड सिखाया था प्रोटेक्ट करना, वो आप प्रोटेक्ट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है? और सेल ऐड वगैरह करना तो आपको मैंने कल सिखा दिया था, और कैसे आप इंक्रीज करने हैं वो भी मैंने बता दिए थे, ठीक है? अब आते हैं हम मेन एच लुकअप में। सो एच लुकअप और हमारा वी लुकअप में डिफरेंस क्या होता है, कुछ कोई बता सकता है? एच लुकअप और वी वी लुकअप वर्टिकल होता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल होता है, ये फर्क होता है सर। सो वी लुकअप जो है वो हमारा वर्टिकल काम करता है, मतलब डेटा लेफ्ट टू राइट जाता है। बट वर्टिकल। यहाँ पे जो आपका डेटा है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब अबव टू डाउन आता है, इस प्लेस पे डेटा आपका आता है, ठीक है? तो अब हम इस पे अगर वर्किंग करें तो ये हमारा इन्वेंट्री की लिस्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा वेयर हाउस 1 की इन्वेंट्री, 2 और 3, इन तीनों की हमें इन्वेंट्री चाहिए, और इस वाले प्रोडक्ट की चाहिए, सिर्फ एक्सपी प्रोडक्ट की चाहिए। तो अगर आप यहाँ जाओ, एक्सपी 200 ये वाला प्रोडक्ट है, हमें इसकी चाहिए पूरी, ये वाली वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2 एंड वेयर हाउस 3, ये हमें क्वांटिटी चाहिए। तो ये हम कैसे ला सकते हैं? अब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ, एच लुकअप। लुकअप वैल्यू, वैल्यू क्या है आपकी, आपको क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए ना, तो इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये आपकी मेन वैल्यू हो गई। अब आपको यही वैल्यू चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा चाहिए, ये वैल्यू हो गई। मास्टर शीट में गए आप, अब आपको चाहिए आपकी लिस्ट। सो लिस्ट जो है वो कौन सी रहेगी, बता सकते हो यहाँ से सिलेक्ट करें या यहाँ से सिलेक्ट करें? वर्टिक जब हम प्रोडक्ट
कोड करते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम एच लुकअप करते हैं तो हम रो वाइज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कॉलम वाइज नहीं होगा, अब की बार रो वाइज सिलेक्ट और हम फर्स्ट रो से सेट करेंगे विच इज प्रोडक्ट कोड से। क्लियर? तो अब हमने यहाँ से जब इसको सिलेक्ट करा, अब हमें चाहिए ये वाली रेंज। इस रेंज के अंदर हमें कौन से रो की चाहिए, कोई बता सकते हैं? आप देखो यहाँ रो इंडेक्स नंबर है, पहले कॉलम इंडेक्स, सेकंड सेकंड, सेकंड मतलब वेयर हाउस 1 की हमें चाहिए, तो हम यहाँ सेकंड लिख देते जी हैं। उसके बाद जो जीरो आता है वो सेम ही रहेगा जो वी लुकअप में रहता है। अब आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ हमें कोई चीज फिक्स करने की जरूरत है? क्या फिक्स करना है हमें यहाँ पे? पहले तो हम रेट इसकी ये चीज फिक्स कर देते हैं जो हमारी मेन है। टेबल तो हमारी हमेशा फिक्स ही होती है, रेंज आपकी जो है ना गाइस, वो आप हमेशा फिक्स करके चलोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि रेंज रेंज हमेशा फिक्स कर लो। सेल फिक्स करना है कि नहीं वो सिचुएशन बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हमने रेंज फिक्स कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं इसी को ट्रैक करता हूँ नीचे, तो देखो ये 2 एनए आ रहे हैं। अब मुझे बता सकते हो इस एनए का क्या डिफरेंस है, इस एनए का रीजन क्या है? कभी भी जब आपके डेटा में एरर आए ना, तो भाई सबसे पहले चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि रीजन क्या है। फिर उस रीजन के बेस पे आपको फंक्शन यूज करना है कि कौन सा फंक्शन आप यूज कर सकते हो उस डेटा के रेंज पे। क्लियर? अब सपोज यहाँ पे 150 आया, लेकिन सेकंड पे जैसे ही आप देख रहे हो, देखो पहले में B3 रेंज थी, सेकंड में B4 हो गई, थर्ड में B5 हो गई। अब ना तो हमें कॉलम फिक्स कर ना तो हमें इस केस में ना तो कॉलम को वो करना है, मतलब फिक्स दोनों को करना है, ना कोई एक चीज को। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा कॉलम जो है वो फिक्स है XP 200, सो हम यहाँ जाएंगे 150 वाले पे, और यहाँ पे B3 के आगे हम या तो शिफ्ट प्लस F4 दबा देंगे, या फिर हम यहाँ पे $2 के साइन लगा देंगे एंड जस्ट एंटर। सो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों कॉलम फिक्स हो गए, लेकिन अब जो आंसर है वो 150 आ रहा है, तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो मास्टर इन्वेंटरी सीट में, तो पहले हमने रेफरेंस दिया था रो 2, अब हम रो 3 और रो 4 देंगे ना, तभी तो चेंज होगा। जी रो 2 भी जी देते रहेंगे तो 150 आएगा। तो अब हमें नेक्स्ट एच लुकअप पे जाके इस थर्ड वाले पे हमें देना होगा यहाँ पे 3 E, और फोर्थ वाले पे देना होगा हमें 4। अब इस तरीके से हमारा आंसर देखो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया XP। अब इस तरीके से हम यहाँ पे अपना कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स नंबर से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एच लुकअप लगाया तो हमने किस तरीके से इसको लगाया। क्लियर है? अब मैं इस पे जी एक और क्वेश्चन लगाता हूँ आपका। चलो इस पे नहीं लगाता, पहले मैं मैच फंक्शन पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना हमें एक GST नंबर दिया हुआ है जो कि इस डेटा रेंज में है, हमें पता है इस डेटा रेंज में है। ठीक है, और यहाँ पे GST नंबर दिया हुआ है। अब इस GST नंबर को हम चाहते हैं कि ये कौन से सीरियल नंबर पे पिक किया हुआ है, 1 2 3 कौन से सीरियल नंबर पे है, हमें वो चीज चाहिए। मतलब उसका सीरियल नंबर चाहिए कि कौन से सीरियल नंबर पे है ये। तो हमें मतलब एक तरीके से हमें इसको मैच करके बताना है कि ये कौन से सीरियल नंबर पे पिकअप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल एक मैच फंक्शन यूज करेंगे। मैच के बाद जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो क्या है, ये है, हम इसको देखना चाहते हैं। अब इसको कौन सी टेबल में देखना चाहते हैं, GST नंबर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब आपका ये चीज डिपेंड करती है गाइस, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो मतलब लुकअप एरिया, आप कौन सी टेबल लेते हो। सपोज आप यहाँ से यहाँ तक लेते हो, तो जो कैलकुलेट करेगा वो यहाँ से करेगा 1 2 3 4। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ से सिलेक्ट करेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब रेंज जो स्टार्ट करेगा वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करती है। तो आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो आपको सोच समझ के लेना है, और ये कंप्लीट डायनामिक है। मींस कहीं से भी आप रेंज सेलेक्ट करो, अगर आपने ऊपर से रेंज सेलेक्ट करी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेगा, ना कि यहीं से स्टार्ट करेगा, लेगा वो फर्स्ट रेंज से, जो भी आपकी फर्स्ट रेंज होगी। क्लियर है? तो इस केस में जो हमारी फर्स्ट जी रेंज यहाँ से है या वो यहाँ से है, तो आप यहाँ से ले लो बिकॉज हमारा नंबर फर्स्ट यहाँ से है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया आपने, सिलेक्ट करने के बाद आपको सीधा इसमें भी 3 ऑप्शन है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। आपको डायरेक्टली 0 ही दबाना है बिकॉज आपको एग्जैक्ट मैच आंसर चाहिए। एंड जस्ट एंटर कर दो, तो देखो 9 नंबर पे आपका सेम GST नंबर है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर लूंगा तो अब आप यहाँ देख रहे हो ये 9 नंबर पे आपका आंसर आ गया, सन MFG कंपनी
करेक्ट आंसर 07 BFG 9 नंबर पे आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे जाता हूँ दोबारा। सपोज मैं यहाँ पे नहीं आ रहा, चलो आगे ही चलते हैं ना, क्यों पीछे आए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है गाइस, एक क्लिक करना है, एक फंक्शन लगाना है, उससे ये सारा डाटा एक साथ आ जाए। हमें बार बार VLOOKUP नहीं लगाना। हमारे पास 10,000 फाइल्स हैं, हमारे पास हजारों करोड़ों नंबर्स के डेटा है, तो हम बार बार ऐसे VLOOKUP लगाएंगे तो एक ही VLOOKUP पे बार बार बोर नहीं हो जाएंगे, लगा लगा के बोर भी हो जाएंगे, प्लस टाइम भी स्पेंड हो रहा है। हम सोच रहे हैं एक बार लगाएं और पूरा ऑटोमेटिक ले, कॉलम भी अपने आप ले ले, रो भी अपने आप ले ले, सब कुछ अपने आप ले ले, हमें कुछ नहीं लेना। जी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपका कॉलम भी वो अपने आप ले लेगा और रो भी आपका वो अपने आप ले लेगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं कि रो भी अपने आप ले ले और कॉलम भी अपने आप ले ले। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे एक क्लिक करना है, आपको बार बार 2 3 4 5 6 7 8 वो नहीं करना। सपोज आपके पास 16,000 कॉलम है, तो क्या आप 16,000 बार बार जा जाके चेंज करते रहोगे? यहाँ पे 16,000 16,000 16,000 चेंज करते रहोगे? नहीं। इसमें सर सपोज यहाँ पे कॉलम का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे VLOOKUP लगाऊं, ठीक है, और मैंने ये एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करी, मेरा मास्टर एम्प्लॉय ये है, ये मैंने सिलेक्ट किया, पूरी रेंज ली यहाँ से, नेम ले रहा हूँ पहले मैं, तो सेकंड सिलेक्ट किया एंड 0 सेलेक्ट किया एंड देन फाइनल आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा सुखदेव सिंह। ठीक है, सबके ऊपर हमारे आंसर आ गए, एम्प्लॉय आईडी के साथ नेम के आंसर आ गया। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, सीधा यहाँ पे बी रेफरेंस को जो है खाली मैं उसको फिक्स कर देता हूँ ताकि वो फिक्स रहे हमारा। और ये हमारा जो डेट रेंज है, डेटा रेंज, इसे भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो ये आपका फिक्स रहे और एंटर कर दिया। अब दोबारा से यहाँ लगा देता हूँ तो ये आंसर हो। अब जब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो ये तो सेम है, अब मुझे बार बार इसको 3 करना है, तभी जाके तो नेक्स्ट आंसर आएगा ना, लोकेशन। ये आ गया। अब ऐसे ही 4 5 6 7 सपोज ऐसे करके हजारों कॉलम है, क्योंकि टोटल कॉलम तो हमारे एक्सेल में 16,000 है ना। सपोज आपके पास 1000 कॉलम का डेटा है, तो क्या करोगे, बार बार 3 4 5 6 7 8 9 करोगे? या सपोज कोई कॉलम आगे पीछे है तो बार बार उसको बैक ऊपर नीचे करोगे? नहीं। तब हम यहाँ पे एक नया फंक्शन यूज करेंगे जो मैंने अभी जस्ट करवाया था आपको, मैच का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज मैं लगा देता हूँ एक मैच फंक्शन, मैच लगाया। अब हमें लुकअप वैल्यू जो है ना वो हमारी नेम है, नेम, सिर्फ ये नेम नहीं, नेम है। हमें नेम की लुकअप वैल्यू चाहिए कि नेम कौन से कॉलम में है, लोकेशन कौन से कॉलम में है, हायर डेट कौन से कॉलम में है, हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने नेम को सिलेक्ट किया, नेम को जो मैंने सिलेक्ट किया देन कॉमा लगाया। उसके बाद मैं अपना गया मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, जो मेरी लिस्ट है ये वाली, मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, ये वाली रेंज पूरी की पूरी मैंने सेलेक्ट कर ली, बिकॉज मेरा जो फर्स्ट रो में ही है, जो भी है हेडिंग जो है सारी फर्स्ट रो में ही है। मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे अपना इसको फिक्स भी कर दिया, यहाँ पे गया इसको फिक्स भी कर दिया। उसके बाद फिक्स करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है 0, ठीक है भाई 0 लगाया, एंटर करा। अब देखो ये 2 आ गया, नेम जो है वो 2 नंबर कॉलम है, बट मुझे यहाँ पे कॉलम के साथ इस नंबर को भी फिक्स करना है, मतलब कॉलम सेम रहे, कॉलम इंक्रीज होता रहे बट रो सेम रहे 2, तभी तो रो सेम रहेगी ना, 2 3 4 ये सेम रहेगी, बट कॉलम इंक्रीज होता रहेगा, C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2। ओके, कॉलम इंक्रीज होता रहेगा लेकिन रो सेम रहेगी। एंटर करा, आप देखो ये 2 आ गया। अब हम देखते हैं क्या ये वर्किंग सही कर रहा है। तो अगर हम यहाँ कोरे कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखो आ गया अपने आप कि लोकेशन जो है वो 6 नंबर पे है, हायर डेट पे वो 7 नंबर पे है, डिपार्टमेंट 3 नंबर पे है, रेट पर डे, ये ऐसे करके सारे कॉलम के नंबर उसने दे दिए, ऑटोमेटिक दे दिए, हमें नहीं पता चलना। अब ये 6 पे है। अब देखो अगर मैं आपके सामने एम्प्लॉय लिस्ट पे जाऊं, अब ये लोकेशन देखो 6 पे है। अब सपोज मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ से चेंज करना है, अगर मुझे इसको कंट्रोल प्लस ये सेम कॉलम मैंने कॉपी करा नीचे तक, कंट्रोल X, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दिया।
और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब आप यहाँ देखोगे तो देखो इस कॉलम का नंबर क्या हो गया 4 ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक फिक्स कर रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फंक्शन को कॉपी करा है, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को कॉपी करेंगे, एंटर। उसके बाद अपने पहले वाले फंक्शन में जाएंगे और जहां हमने कॉलम रेफरेंस दिया था 2, जहां हमने 2 रेफरेंस दिया था वहां से हटा के हम इसे यहाँ ऐड कर देंगे और जस्ट एंटर करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब मैं इस पूरे को अगर एक साथ ही फिल करता हूँ तो देखो आपका पूरा आंसर ऑटोमेटिक फिल हो गया। आपको बार बार वी लुकअप नहीं लगाना पड़ेगा। अब ये आंसर जो है वो फिक्स हो गया। और अगर आपके केस में एरर आती है तो यहाँ पे आप एरर का ऑप्शन भी लगा दो। इफ एरर, अगर इसी केस में आपके पास एरर आ रही है किसी चीज में तो आप वहां दिखा दो नो डेटा अवेलेबल। ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आपका डेटा हो गया। अब अगर जो भी डेटा, आप सपोज मैं यहाँ पे कोई एम्प्लॉय कोड ले लूँ 2456 एंड एंटर, देखो आ गया नो डेटा अवेलेबल कंप्लीट। यहीं पे अगर मैं कोई भी अपने आप चेंज करूंगा 1156 करूंगा तो देखो 1156 पे कुछ भी नहीं है। 1157 करूंगा तो जो नहीं होगा वो नहीं आएगा, इस पे भी नहीं है। 10576 पे है, नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चेंज करता जाऊंगा तो डेटा अपने आप आपको दिखा देगा नो डेटा अवेलेबल। यहाँ तक क्लियर गाइस? कोई डाउट है इस फंक्शन में आपको? फंक्शन ज्यादा तो नहीं हो रहे गाइस? जी समझ में आ रहा है? फंक्शन तो जान जी एलेक्स समझ में आ समझ रहा तो आ रहा है। ओके। तो ये आपका है जहाँ पे आपको वी लुकअप एक ही साथ लगाना क्लियर हो जाए आपका होल डेटा। सपोज यही फंक्शन 10,000 रो तक जाता है, तो आप 10,000 रो तक एक साथ डेटा को लगा सकते हो। ठीक है, जस्ट वन क्लिक में। तो यहाँ पे देखो आप इफ एरर भी लगा दिया वी लुकअप। अब सपोज यही जो फंक्शन है वो आपका ट्रिम नहीं है। ट्रिम का मतलब सपोज मैं इसके आगे ना एक ये लगा देता हूँ, ये वाली वैल्यू लगाई। अब देखो ये नंबर तो है डेटा में बट ये सही से ट्रिम नहीं है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहीं पे एक और फंक्शन लगा दूंगा, B3 है ना इस सेल का नाम, तो इसके आगे में ट्रिम लगा दिया और इस साले सेल को क्लोज कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब एंटर करा। ओके, अभी नहीं होगा बिकॉज ये फंक्शन जो है वो ट्रिम नहीं है टेक्स्ट की वैल्यू की वजह से। जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट नंबर करूंगा देखो डेटा आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ से ट्रिम हट जाएगा बिकॉज ट्रिम जो है वो टेक्स्ट फंक्शन पे काम करता है। बट आप यहाँ लगा के रख सकते हो ट्रिम फंक्शन कि अगर बाई चांस कोई डेटा सही नहीं है तो वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सही कर देगा। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है इंडेक्स मैच। अब इंडेक्स मैच का क्या यूज है भाई? इंडेक्स देखा होगा कि एक्स लुकअप फंक्शन मोस्टली में भी यूज भी किया हो 365 अगर आपके पास होगा तो एक्स लुकअप के अंदर आपको लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो फंक्शन तब भी काम करता है। अब मैं इसको अगर डिलीट करके दोबारा से लगाऊं, सपोज ये मैंने डिलीट कर दिया, मुझे इस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ नेम चाहिए, यहाँ ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, सपोज अभी मैं नेम चाहिए तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जब हम नेम के ऊपर फंक्शन लगाएंगे, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। सो जब हम इंडेक्स का फंक्शन लगाएंगे ना यहाँ पे, तो देखो जब हमने इंडेक्स का फंक्शन लगाया तो ये आपसे पूछेगा एरे, कि आपको कौन से एरे में ढूंढना है। ठीक है, मतलब आपको रेंज क्या देनी है। डायरेक्टली पहले आपसे फंक्शन वो नहीं मांगेगा कि आपने कहाँ कहाँ ढूंढना है, ये आपसे पूछेगा आपने रेंज क्या देनी है। जैसे आपने देखा होगा वी लुकअप वाले फंक्शन में, मैच वाले फंक्शन में, वो आपसे पहले पूछता है कि व्हील जो आपका मेन नंबर है वो कौन सा है। बट ये आपसे पूछता है रेंज क्या है, आप रेंज बताओ, मुझे इंडेक्स ढूंढना है, ये नंबर मुझे ढूंढना है, तो उसके लिए रेंज क्या है। तो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। सपोज आपने रेंज सेलेक्ट कर ली यहाँ से ए से लेके ये पूरी रेंज आपने सेलेक्ट कर। जब आपने रेंज सेलेक्ट कर ली ना, फिर वो पूछता है अच्छा रेंज ढूंढ ली, अब बताओ रो नंबर कौन सा है। रो नंबर सपोज मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ
और कॉलम नंबर भी मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ और जस्ट एंटर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ नेम आ गया। अभी मैंने जस्ट नॉर्मल लिखा है और अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेंज जो है आपको हमेशा फिक्स करके ही चलनी है। रेंज अगर आप फिक्स करके चलोगे तो कभी भी फंक्शन में एरर नहीं होगी। अब देखो ये हमने 1 और 1 दिया, ये 1 और 1 ना आपका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। अगर मैं इसको दोबारा से लगाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स के आगे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स ये आपसे मांगता है। तो आपको दोनों फंक्शन को क्लियर करना है, रो इंडेक्स। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई रो इंडेक्स क्या है और कॉलम इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो रो इंडेक्स के लिए हमें अब यहाँ फंक्शन लगाना है सेम जो अभी हमने यूज करा है, मैच, सिर्फ मैच फंक्शन, जिससे हमें रो का पता चल जाएगा और कॉलम का पता चल जाएगा। मतलब हमें देखना है कि ये 1293 कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 1293 कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है, ऑटोमेटिक आ जाए, हमें मैनुअली नहीं लिखना। मैनुअली तो हम लिख सकते हैं कि भाई 1293 जो है वो इस कॉलम में है, मतलब कॉलम नंबर आपका जो ई कॉलम है वो कॉलम नंबर कौन सा है आपका, वो ए बी सी डी ई मतलब एफ 5 कॉलम है, 5th कॉलम है। और रो नंबर जो है रो हमें नहीं पता, तो रो आपकी ये हो गई 293 विच इज 11। तो हम अगर हम यहाँ नॉर्मली लिख दें, मैं आपके सामने अगर यहाँ लिख दूँ रो नंबर जो है सपोज 11 और कॉलम नंबर है सपोज 5, मैं एंटर करूँ तो देखो आपका आंसर आ गया 1293 आ गया। सेम वे अगर मुझे कॉलम नंबर रो नंबर 11 और कॉलम नंबर 1 देना है, ये तो आपका मैनुअली हो गया ना कि आपको पता है कि 11 और 1। जब आपको नहीं पता तो क्या करोगे, तो आपके लिए मैच इंडेक्स का एक फंक्शन है। यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे मैच, और अब ये आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू बताओ, तो हमें पता है ये लुकअप वैल्यू है हमारी। ठीक है, लुकअप एरे मतलब आप कहाँ देख रहे हो, सपोज मैं इस टेबल में देख रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, जो रो वैल्यू है मुझे पता है मेरी इस वाले कॉलम में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। इसके बाद मैंने इस कॉलम में देखा और 0 करा, तो जस्ट एंटर करा, देखो 11 आ गया, रो इंडेक्स 11, ये वैल्यू इसमें 11 नंबर पे है। अब मुझे इसको फिक्स भी करना है, यहाँ से गया इसको भी फिक्स कर दिया। उसके बाद जो G2 है आप उसको फिक्स चाहे ना करो अभी, तो जस्ट एंटर करो तो देखो 11 आ गया। सेम वे अगर मैं नेक्स्ट इस पे जाता हूँ कॉलम इंडेक्स पे, मैच, यही लुकअप वैल्यू। अब कॉलम इंडेक्स चाहिए आपको, तो ये कॉलम इंडेक्स आपको ढूंढना है कि कौन से नंबर पे है। तो इस बार मुझे बताओ कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, बता सकता है कोई, बताओ रेंज क्या सिलेक्ट करेंगे कॉलम इंडेक्स के लिए, लुकअप एरे कौन सी रेंज की देंगे, हम लुकअप एरे को देंगे वैल्यू ये वाली, इसकी ये सिर्फ नेम सिर्फ नेम की रेंज की देंगे, मतलब जो हमारी मेन हेडिंग है। उसके बाद हम हेडिंग है। 0 सेम करेंगे हम ए और ई से, यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। सॉरी, इस बार हमने G2 सिलेक्ट किया, नहीं हमें H1 सिलेक्ट करना है ना ये। ठीक है, उसके बाद लुकअप एरे में हम देंगे रेंज और फिर हम देंगे 0 एंड जस्ट एंटर करूंगा तो अभी देखो 1 आ गया, क्योंकि अभी मैंने फिक्स नहीं, पहली कंडीशन तो आपकी फॉलो कर लेगी, बट जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो फॉलो नहीं करेगी, इसलिए हमें वो लगाना होता है डॉलर। डॉलर का साइन लगाया, उसके बाद हमें H1 को भी फिक्स करना है, बिकॉज ये तो फिक्स है। तो हम अगर यहाँ पे अभी H1 को फिक्स करें या ना करें, एक सेकंड देख लेते हैं, कर ही देते हैं वैसे। H को तो नहीं, 1 को फिक्स कर देते हैं, बिकॉज हमें आगे आगे बढ़ना है ना, तो हम H को नहीं खाली 1 को फिक्स कर देते हैं, रो 1 ही रहे, कॉलम चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अब आपने यहाँ पे चाहिए फाइनल आंसर सारे, मतलब एक ही बारी में आपको ये सारे आंसर चाहिए। तो आप क्या करोगे, रो की जगह पे ये रो दे दोगे और कॉलम की जगह पे ये वाला फंक्शन दे दोगे। तो रो का फंक्शन कॉपी किया यहाँ से, यह हो गया आपका रो का फंक्शन, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसी फंक्शन में गए, तो जहां आपने रो दिया था उसकी जगह पे रो का फंक्शन, जस्ट एंटर कर दो। सेम भाई कॉलम की जगह पे जाओ, कॉलम वाला फंक्शन दे दो। इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शन को एक ही जगह पे दे सकते हो तोड़ तोड़ के। एंटर कर दो, अब देखो आपको फाइनल आंसर आ गया, सुनील A1 से
A18 17 तक फिक्स है, G2 ओके है। G2 मतलब ये वैल्यू हो गई जो कि नेक्स्ट टाइम में चेंज होती जाएगी। उसके बाद AE मतलब ये वैल्यू हमने फिक्स कर दी 0 H1, ये हमने फिक्स कर दिया A1 E1 डन है। ओके सो ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई। अब जब मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसी को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो ये आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आना तो चाहिए। ओके क्यों नहीं आ रहा देखो। अब यहाँ पे जब हम ईमेल आईडी पे गए तो इसने क्या सेलेक्ट कर लिया मैच के बाद H2, जबकि यहाँ पे G2 है। तो अगर आपको नेक्स्ट वाली रो पे भी जाके आपने जब सेलेक्ट करना है तो वहां पे भी आपको G2 कॉमन मतलब G सेम रहना है, मतलब आपको सेम फंक्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ इसने H2 सेलेक्ट कर लिया जबकि हमें G2 की वैल्यू चाहिए ना, तो मतलब ये वैल्यू अगर आपको फिक्स करनी है तो G के साथ G को फिक्स कर दो। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मैच के बाद G को अगर आप फिक्स कर देते हो, अब देखो यहाँ पे हो गया। अब इसी फंक्शन को आप यहाँ पे जाओ, अब देखो ये आपका फाइनल आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आपने G को फिक्स करा मतलब G कॉलम फिक्स हो गया, बट रेंज 2 3 4 ये बढ़ती जा रही है। अब सेम, अब मैंने यहाँ नेम लिखा हुआ है, अगर मैं अभी यहाँ पे कोई नेम चेंज करता हूँ, सपोज मैं इसको हायर डेट करता हूँ, देखो ये हायर डेट अपने आप चेंज हो गया, इसने ऑटोमेटिक ले लिया ये डेट। अब ये डेट अभी डेट फॉर्मेट में नहीं है इसलिए आपको गलत दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसको डेट फॉर्मेट में लगा दूं तो देखो सेम डेट आपकी कैप्चर करी है। सेम अगर आप यहाँ पे कोई और कॉलम लेना चाहते हो, सपोज रेट पर डे, तो देखो रेट पर डे आ गया ये वाला। अब ये डेट फॉर्मेट में है तो अब आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कर दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस विथ यही आपका फंक्शन होता है जो आपका एक्स लुकअप यूज करता है। तो ये सेम फंक्शन जो आपका एक्स लुकअप यूज करता है वही आप इसी इंडेक्स और मैच फंक्शन से आप यूज कर सकते हो। और ये तो एक्स लुकअप तो बाद में आया है, इंडेक्स और मैच तो पहले ही आ रखे थे। एक्स लुकअप तो 365 में आया है जो कि अभी 1 साल हुआ है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से है, तो ये फंक्शन तो पहले से अवेलेबल थे। ये तब यूज करते हैं जब हमें वी लुकअप का क्या चाहिए गाइस। अब देखो यहाँ पे अगर आप वी लुकअप लगाओ तो नहीं लगा सकते, क्यों? देखो एम्प्लॉय आईडी कहाँ दी हुई है, लास्ट में, लेकिन वी लुकअप के लिए आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए होती है फर्स्ट पे, है कि नहीं? इसलिए हम ये फंक्शन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वी लुकअप। यहाँ तक क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी को? फ्लेक्स आपको, प्रमोद आपको कोई डाउट? नो नो सर, बट एक्चुअली तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा हाँ आएगा। इसलिए कह रहा हूँ। अब आप अभी तो फिलहाल अब आपको क्या करना है नेक्स्ट संडे तक गाइस, ओके नेक्स्ट सैटरडे तक ये 3 प्रोजेक्ट की ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर हो सके तो अपने आप से और प्रोजेक्ट भी आप वो करो, मतलब और कोई प्रोजेक्ट जो है आपके पास अपने अपने हिसाब से, जैसे जो आपकी नॉर्मल अभी वर्किंग कर रहे हो उस पे ये फंक्शन को यूज करो। जो अभी नॉर्मल आपकी वर्किंग है, अभी कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होगे ना, तो वहां पे इन फंक्शन का यूज करो कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि नहीं। और जहाँ अटकते हो वो मुझे आप स्क्रीनशॉट वगैरह नोट करके रख लो, एक वर्ड फाइल में वहाँ स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करके रख लो। वो फाइल मुझे आप थर्सडे या फ्राइडे तक भेज देना। जिससे क्या होगा, मैं आपके सारे डाउट देख लूंगा, नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट कवर कर दूंगा और फिर उसके बाद जो भी मेरा नेक्स्ट होगा वो कवर करूंगा। क्लियर है? ओके। कोई और डाउट किसी चीज को लेके? बिकॉज आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही काफी है, बिकॉज ज्यादा हो जाएगा वरना अगर मैं सारे एक ही साथ फंक्शन ले लूंगा तो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा सारे। जी। ठीक है, बिकॉज हम टाइम के हिसाब से नहीं उसके हिसाब से भी चलेंगे ना, नॉलेज कितनी दे रहे हैं मतलब, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। ठीक है, तो कोई और किसी को कोई और कुछ पूछना हो, आउटसाइडर, आउटसाइड कोई चीज